भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार का जन्म त्रेता युग में हुआ। यह कथा न केवल उनके जन्म की बल्कि उनकी दिव्यता और पृथ्वी पर उनके अवतरण के उद्देश्य को भी दर्शाती है। परशुराम का जन्म धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर थे। सतयुग के बाद त्रेता युग में राजा और क्षत्रिय अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे थे। उन्होंने धर्म का पालन छोड़ दिया और प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पृथ्वी माता ने इस अन्याय और अधर्म से त्रस्त होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने वचन दिया, मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। परशुराम के माता पिता आर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका अपने तप और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। जमदग्नि सप्तर्षियों में से एक भृगु आर्षि के वंशज थे और अपने ज्ञान, तपस्या और साधना के लिए पूजनीय थे। रेणुका राजा प्रसेनजित की पुत्री एक अत्यंत साध्वी और धर्मपरायण महिला थीं। उनका विवाह जमदग्नि से हुआ और दोनों ने एक शांत और तपस्वी जीवन व्यतीत किया। आर्षि जमदग्नि ने महादेव की घोर तपस्या की ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो धर्म की रक्षा कर सके। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे घर में ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो विष्णु का अवतार होगा। वह धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों का संहार करेगा और पृथ्वी पर संतुलन स्थापित करेगा। यह सुनकर जमदग्नि और रेणुका ने महादेव की आराधना जारी रखी। विष्णु के आदेश से जब उचित समय आया तो रेणुका देवी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय दिव्य संकेत प्रकट हुए। आकाश में घंटों की ध्वनि गूंजी, चारों ओर प्रकाश फैल गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आर्षि मुनियों ने घोषणा की, यह बालक विष्णु का अवतार है। इसका जन्म अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। बालक का नाम राम रखा गया, लेकिन चूंकि वह परशु कुल्हाड़ी धारण करने वाले थे, इसलिए उन्हें परशुराम कहा गया।